उसने हमें 2 सालों की एसेट्स और लायबिलिटीज दे दी 2019 और 20 का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक। फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। मुझे लगता है बाकी तो अल्लाह को पता है कि ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 किसी एक बंदे ने बनाया। अगर आप ट्रेंड देखें और पैटर्न देखें तो एक जैसा है, उसमें भी करंट पोर्शन ऑफ लोन है, इसमें भी करंट पोर्शन ऑफ लोन है। पिछले सवाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी फेयर वैल्यू मॉडल पे, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बट कॉस्ट मॉडल पे। अभी पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने बताया हुआ है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो उसने उसी सवाल को ही उस जैसा सवाल दिया बट थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर दी। अब अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 मिलियन शेयर। एक शेयर कितने का है वो भी देख लेते हैं जाके, 100 रुपए का। आपने 240 मिलियन का एक इक्विपमेंट खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए, शेयर दिए। अब जाहिर सी बात है आपने ये देखना है, कैश फ्लो में तो इसे जाना नहीं, बट अपने अपने लेजर में तो जाएगा। हमें जिस लेजर की जरूरत है, अगर हम देखें तो इसकी एंट्री पास होगी पीपीई डेबिट 240 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 200 से, क्योंकि 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, फेस वैल्यू तो 100 है। तो इसका मतलब है बाकी क्या चीज है, आपने 240 वाला एसेट लिया है और शेयर कितने दिए, 200 वाले। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम पीपी की फॉर्म में ले रहे हैं वो शेयर, अब खुद बताएं। पीपी डेबिट होगा 240 से, पीपी के लेजर में जाएगा, इसका कैश फ्लो में नहीं आएगा, बट जब पीपी का लेजर बनाएंगे उसमें 240 डेबिट साइड पर आएगा। इसके बाद अगर कैश आएगा तो वो परचेज ऑफ पीपी आएगा, और ये अमाउंट कहां जाएगी, शेयर कैपिटल की अमाउंट शेयर कैपिटल के लेजर में, शेयर प्रीमियम की अमाउंट शेयर प्रीमियम के लेजर। उन लेजर्स को जब बनाने की जरूरत, इंक्रीज डिक्रीज लेंगे, अब उसका लेजर बनाएंगे। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट 30 जून 2020 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। मैंने पहले ही लिख दिया है, आपको पता है कि किसी क्वेश्चन के साथ कहता हूं लिखा कभी नहीं, इस क्वेश्चन को आपको पता भी चलेगा क्यों लिखा है। अब देखना जरा, हर सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आपका रिवैल्यूएशन हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज बाय, अब जरा देखना, आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसका मतलब है 80 मिलियन से हमारा एसेट बढ़ा, 35 मिलियन पहले लॉस पड़ा हुआ था। कैसे पता चला, अब खुद बताएं। पीपी डेबिट होगा कितनी अमाउंट से, होना तो चाहिए कि सारा क्रेडिट हो 80 मिलियन, रिवैल्यूएशन सरप्लस। वो क्या कह रहा है, 35 मिलियन एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है। तो अगर एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है 35 से, तो इसका मतलब है बाद में ओसीआई में जाएगा जो बाकी अमाउंट हो। ये बात समझ लगी। 80 का पीपीई बढ़ा, कहता आउट ऑफ विच 35 मिलियन क्रेडिट टू एसओपीएल। तो हमें फौरन पता चल गया कि जब भी सरप्लस आता है एसओपीएल तब क्रेडिट होता जब पहले पड़ा हो। हमारा पहले लॉस पड़ा हुआ था, पहले हमने उसको क्रेडिट किया, फिर सरप्लस आ गया। अब आप देखें पीपी में कितनी अमाउंट जाएगी, एसओपीएल के अंदर एडजस्टमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी, आपको याद होगा हमने पढ़ा था रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, और जो 45 है वो तो ओसीआई मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस जाता है अपने किसी लेजर में जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाए। पहला सवाल भी एक अलग से एडजस्टमेंट थी, पहले ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं देखी। ये वाली एडजस्टमेंट भी एक अलग से थी। पेपर में एडजस्टमेंट रिपीट होती है, याद रखें। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकता है रिवैल्यूएशन लॉस आए
और वो कहेगा जी पहले ओसीआई को डेबिट किया, अभी सरप्लस आया है, कल को वो लॉस दे देगा। तीसरे नंबर पर, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 मिलियन डिस्पोज ऑफ 8 मिलियन। ये 8 मिलियन सारे का सारा गेन है। कैसे पता चला? एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, उसकी तो वैल्यू जीरो है, आपको उसने 8 मिलियन का बेच दिया, तो इसका मतलब है गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? आउट ऑफ विच 3 मिलियन स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये किसी ना किसी रिसीवेबल के अंदर होगा। अच्छा, जब हम लिखेंगे ना कैश फ्रॉम डिस्पोजल 5 मिलियन लिखेंगे, क्यों? मिला ही 5 है, और 3 मिलियन किसी रिसीवेबल में होगा, वहां से माइनस करेंगे क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है, और गेन ऑन डिस्पोजल तो 8 मिलियन ही है ना। अदर इनकम के अंदर ये कितना होगा? 5 से या 8 मिलियन? 8 मिलियन से, तो वहां से 8 मिलियन से माइनस कर। डन। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 290 मिलियन, उससे बता दी। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 180 मिलियन, और मॉडल कौन सा है? अब इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी डेप्रिसिएशन होगी। एक तो पीपी की अपनी डेप्रिसिएशन होगी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी डेप्रिसिएशन। लेजर बना लेंगे, आ जाएगी। एडिशन दे दिया है, लेजर बनाएंगे, जो क्रेडिट साइड पर आएगी वो डेप्रिसिएशन हो। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर 45 मिलियन। क्या चीज है ये? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूड 12 मिलियन इस साल का और 17 मिलियन, तो वहां से वर्किंग कैपिटल के अंदर माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 35 मिलियन वर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। क्या है ये? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की 2 जगह, रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, मोर लिक्विड, या लेस देन 3 मंथ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो किधर जाएगी? वो कहता है 35 मिलियन इस साल किया और पिछले साल 20 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर इन्वेस्टमेंट इनकम लिख देंगे। क्लियर होगी बात? सारी चीजें समझ लगी। अब हम इस सवाल को हल करते हैं, और इसमें हर जगह पर ना प्रॉब्लम था। अब सबसे पहले हमारे पास तो प्रॉफिट भी नहीं है। आपको लगता है कि रिटेन करने का लेजर बनाएंगे हमारा काम हो जाएगा? हमारे पास सरप्लस वगैरह का भी चक्कर है, तो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाकर चेक कर लो कि कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन तो नहीं। ये वाहिद सवाल है जिसमें ये मसला आया था। देखिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता ना सिर्फ ओपनिंग ना होता, क्लोजिंग होता, तो हमें पता होता ये फॉर द ईयर है। अब अगर वैसे रिवर्स सरप्लस का लेजर मैं आपको बना देता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनता कैसे है बताओ? इसका ब्रॉडन किस साइड पर आएगा? किस वजह से? इक्विटी है ये। कैरिड ऑन किधर किधर आएगा? अब अगर मेरा सरप्लस आएगा तो क्रेडिट, और अगर रिवर्स होगा तो डेबिट। तो मेरा ब्रॉडन कितना था रिवर्स सरप्लस का? 200, और कैरिड ऑन 200। ड्यूरिंग द ईयर मेरा एक सरप्लस आया है, ये अमाउंट पड़ी, सरप्लस हुआ था जब 80 मिलियन से डेबिट 35। हमने तो सरप्लस लिखना है ना, किस नाम से आएगा भला? कितनी अमाउंट? अगर आप ये चीज ओरिजिनली लिखा है ना तो आई क्या हो ही नहीं सकता किसी को फेल कर दे। हम ना बड़े बड़े ब्लेंडर मार के आते हैं, वहां क्लोज करते हैं। अगर ये आ गया दोनों साइड पर बराबर, तो फिर तो कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है। बट अगर डेबिट साइड पर कोई डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन है। ये कितना आ गया? 245। किस नाम से आता है भला एक्सेस डेप्रिसिएशन? एंट्री क्या पास होती है भला? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो ये सरप्लस डेबिट हो रहा है,
रिटेन अर्निंग कितनी अमाउंट। बस ये एक गलती स्टूडेंट से हो गई थी, क्योंकि ये एक ही सवाल है जिसके अंदर सरप्लस के लेजर बनाकर रिटेन वो एक्सेस डेप्थ फाइंड करनी थी, अदरवाइज वो बताता है या वह होती नहीं। अब हम बनाते हैं रिटेन अर्निंग का लेजर। ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कौन सा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन, सारा नहीं, एक्सेस डेप्रिसिएशन। पैट, और अगर डिविडेंड या ड्राइंग्स गिवन है तो यहां बताया जी रिटेन अर्निंग का ब्रॉड और क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 90, 260 और 30 क्लोज कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड का तो कोई हिंट नहीं बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो कितना पैट आ गया, ये हमारा प्रॉफिट, ये पैट है। और अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स गिवन है ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स नहीं है तो यही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन के अंदर टैक्स है नहीं। हमारे पास समझो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, वर्किंग नंबर 2 1। ओके होगी बात। एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई, डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बताएं डेप्रिसिएशन गिवन है या फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की गिवन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फाइंड 290। और यहां पर ही बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर। सब कुछ ये बताया हुआ है। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉड ऑन 120, कैरीड ऑन 290, और ड्यूरिंग द ईयर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी भी है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर बताई हुई। ब्रॉड ऑन कितना है जी 120, कैरीड ऑन 290, 180 का नया एसेट खरीदा, 10 की हमारे पास डेप्रिसिएशन। गेन ऑन डिस्पोजल 8 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इनकम वो एंड पे जो बताई हुई। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, वो फाइनेंशियल चार्जेस 45। ये पेड है या फॉर द ईयर है, एड। बताएं कोई और चीज है तो, कोई और चीज है तो, एक चीज है, एक चीज और है, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। इंटरेस्ट में माइनस करते हैं, एक्सपेंस एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपेंस है वो प्लस करेंगे, जो इनकम है वो। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन कितने से बना, 80 से 65, 45 से 35 से प्लस करेंगे या माइनस, क्योंकि वो इनकम है। रिवैल्यूएशन लॉस एक्सपेंस होता है, ये रिवर्सल है, क्रेडिट हो रहा है। क्लियर। और कोई ऐसी चीज या वैसी चीज कुछ नहीं है। चले जी 430, इसे बोलते क्या हो भला, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक कोई बात पूछनी समझनी, समझते जाओ।
ताकि घर में जाकर, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यही दोबारा करने के लिए देना है और कल मैंने चेक करना 2 दफा किया होना चाहिए, एक दफा वो तो यहाँ पर कर लेते हो। ठीक है फिर ठीक है। अच्छा ऐसा करना ना, मैं टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप समझ रहे हैं तो फिर नोट तो नहीं कर रहे होंगे ना नीट। आप ऐसा करना ना कि दूसरा क्वेश्चन वो पहले करना और इसको बाद में करना। एक और भी सवाल दूंगा ना, 2 सवाल दूंगा। अच्छा आगे वापस आओ, वापस एक क्रॉस खेलते हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, तो इधर वापस प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल खालिस हैं या मिलावट वाले? इसके अंदर कौन सी मिलावट है? 3 मिलियन, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि आपका 3 मिलियन जो एसेट बेचा है ना 8 मिलियन का, तो उसका 3 मिलियन अभी आपको नहीं मिला, तो वो रिसीवेबल के अंदर होगा। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी मिलावट वाली है क्योंकि उसके अंदर कैश एंड, देखना जाओ जरा ओपनिंग में कितना है, 35 है इस साल और पिछले साल कितना था 20, तो 35 माइनस कर दें इस साल में से और पिछले साल में से, ये बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बाकी चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश एंड बैंक बैलेंस तो है ही नहीं हमारा, लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं है। ट्रेड एंड अदर पेएबल मिलावट वाले या खालिस है? कौन सी मिलावट है? इंटरेस्ट पेएबल। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? 12। और करंट पोर्शन ऑफ लोन को तो प्लस करके लॉन्ग टर्म के साथ डिफरेंस ले लेते। ओके यहां तक? हाँ जी, सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या चेंज आया? 180 से 205। इन्वेंट्री इंक्रीज 45, 25। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या ख्याल है? इंक्रीज डिक्रीज? 291 से 342, कितने से? 51। हाँ जी, 20 और 11 का डिफरेंस। प्री पेमेंट डिक्रीज 9 से ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेएबल का डिफरेंस पता किया कितना है? 113 और इसमें से 132, 29 है। 120 में 17 में 113, 113 और 32 का डिफरेंस 19। इंक्रीज या डिक्रीज? फाइनेंशियल चार्जेस माइनस किए ना पहले, 120 में से 17 माइनस किए और 144 में से 12 माइनस किए, 19 कम हो रहा है ज्यादा। आपका ऑपरेशन से कितना कैश आया पता चल गया। कितना आ रहा है कैश रिलेटेड फॉर ऑपरेशन? 113 और 132 का डिफरेंस क्या है? 103 है ये। अच्छा ये 103 है, ये 103 है। 29 398 इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड ओपनिंग कितना है? 17 प्लस फॉर द ईयर कितना है? माइनस क्लोजिंग टैक्स है नहीं। डिविडेंड या ड्राइंग अगर है तो बाद में देखते हैं। 348 ये आपकी ऑपरेशन पूरा हो गया।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जल्दी से पीपी का लेजर बनाएं और चेक करें कि कितने एसेट्स खरीदे हैं कैश पे। पीपीई का लेजर बनाकर हमने ये चेक करना है कि कितने एसेट्स खरीदे हैं कैश पे। हाँ जी, अपना लेजर जरा चेक तो करो, मैच करो जरा, मिलता है जुलता है नहीं। ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन का तो पता ही है, ये तो आपका भी ठीक होगा। डेप्रिसिएशन 290, अच्छा डिस्पोजल तो 36 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो बुक वैल्यू 0, और हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन जो उसमें लिख रहे हैं। और एक एसेट हमारा सरप्लस की वजह से बढ़ा, हमारा पीपी 80 मिलियन से डेबिट हुआ था, और एक जो शेयर कैपिटल दिया था, जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से। ठीक होगी बात? 389 परचेज ऑफ, अच्छा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिला था कहीं से? उसने गिवन है, खुद ही बताया हुआ है। कैश फ्रॉम डिस्पोजल, वो इधर फोकस करो, ये 5 मिलियन क्यों लिखा? 8 मिलियन का खरीदा था, 3 मिलियन अभी तक। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड 6 मिलियन, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 48 में से 20 माइनस करना है, 28, और 60 में से 35 माइनस करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाना है, वो माइनस कर दिया, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम हुई ज्यादा? कम हुई, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई कैप ने अपने आंसर के अंदर इसको 9 से लिखा हुआ है, उसने लेजर बना दिया तो उसको 9 से लिखा है। वो ये बेसिकली लिखना चाह रहा है कि 3 वाली इन्वेस्टमेंट इनकम 6 के इनकम पे बेची, तो टोटल कैश फ्लो कितना हुआ? 9। तो अलग अलग लिख लो, इकट्ठा लिख लो, एक ही बात। नेक्स्ट कोई है और चीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तो और कोई चीज नहीं। ट्रिपल 5, अब इसमें देखिए काफी सारी चीजें अच्छी हैं पहले की निस्बत, और यहां पर भी मजीद अभी अच्छाइयां नजर आनी है। आप मुझे बताएं, शेयर कैपिटल का लेजर बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट डिफरेंस लिखें? है, क्योंकि इसके अंदर वो पीपीई भी है जो कि नॉन कैश है। डायरेक्ट डिफरेंस लिख दिया ना तो सारा कैश वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो यहां पर लेजर बना लो, मैं यहां पर ही बना देता हूं लेजर। अच्छा, आई कैप ज्यादातर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को ना प्लस करके उसके लेजर बना देता है, आप भी बना सकते हो, अलग अलग बनाओ आपकी मर्जी, इकट्ठे बनाओ आपकी मर्जी। शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ब्रॉड ऑन 800 प्लस 150, और ये ब्रॉड ऑन आ गया, कैरिड ऑन 1200 और 200,
हाँ जी, आपका शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 240 कौन सा बड़ा था भला? पीपीई। पेपर में नहीं ऐसे करना, पेपर में सही करना है। मैं वो वैल्यू जैसे इस साइड पर लिख रहा हूं ताकि साफ साफ नजर आए, वर्डिंग के अंदर ना चली जाए। अब इसके अलावा अगर कोई चेंज आया है ना, तो इसका मतलब है आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है और शेयर प्रीमियम बढ़े हैं। अगर सिर्फ 240 का ही डिफरेंस है, फिर तो वो डिफरेंस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो देखें जरा डिफरेंस आ रहा है, तो वो किस नाम से आएगा? कैश कैपिटल। दूसरी साइड पर तो ये शेयर कैपिटल जा नहीं सकता क्योंकि डिविडेंड रिटेन अर्निंग में होता है। हाँ, 300 के हमने शेयर, क्या राइट शेयर भी, राइट शेयर हो कैश में इशू किए, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। लोन देखते हैं पेड किया या लोन की एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, क्या करेंगे? ये करंट पोर्शन का 60 है और लॉन्ग टर्म प्लस करके बता दें कितना, 5078 और 367 44। अब डिफरेंस चेक कर लो, लोन पेड है, लोन रेज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं। लोन पेड कितने से? 60। हम डिविडेंड ड्राइव्स क्यों नहीं चेक कर रहे? रिटेन अर्निंग का लेजर बना चुके हैं, वहां से हमने प्रॉफिट फाइंड किया था, डिविडेंड है ही नहीं। कितना आ गया? नेट 348 555 नेट इंक्रीज इन कैश, पॉजिटिव नेगेटिव, एड ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई बता दे। 6 लिखूंगा या 26 लिखूंगा? 26। भला क्यों? 6 तो कैश है और 20 शॉर्ट टर्म। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कितना आंसर आ रहा है? और चेक करें 59 बनता है या नहीं? 35 प्लस 20 59। आपने ये क्वेश्चन दोबारा करके, ये क्वेश्चन क्या 32 और 33 कर, बस 2 सवाल। वो तो आप लोगों ने नहीं किया ना। अच्छा 31 और 33 एक जैसी हैं, दोनों डायरेक्ट मेथड से भी करने और इनडायरेक्ट मेथड से भी करने।